अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन कत्सू करी। चिकन कत्सू करी 2 स्टेप में बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये रहा हमारा पहला स्टेप। उसकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। पहले हम बनाएंगे ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए आनियन, गाजर, अदरक, लहसुन। चलिए अब शुरू करते हैं। ये हैं हमारे चिकन स्टॉक क्यूब्स। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, और ये हमने चॉप करके आनियन डाला है। साथ साथ पकाते जाएंगे और साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे। ये हमारी गाजर है जिसको हमने चॉप कर लिया है, और इसको भी हम साथ साथ पकाते जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। अब हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, उसको भी हमने चॉप ही किया है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। साथ हम तैयारी करेंगे स्टॉक की। ये हमने अपने चिकन क्यूब्स लिए और डाल दिए। साथ हमने हल्का नीम गर्म पानी, और इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपनी सॉस। काफ़ी अच्छी तरह हमारा मसाला भुन गया हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें करी पाउडर। हमने भर के 4 टेबलस्पून करी पाउडर डाले हैं। हमने इसमें ना नमक डाला है और ना ही रेड चिली पाउडर डाला है। जस्ट हमने करी पाउडर डाला है। करी पाउडर जो होता है उसमें नमक और मिर्च ऐड होती है हल्की। अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे। अब हम डालेंगे मैदा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है इसमें, और अब हम मैदे के साथ पकाएंगे। अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि कच्चापन ना रह जाए मैदे का। अब हम डालेंगे इसमें, हमने जो चिकन स्टॉक बनाया था वो मैंने 1.5 लीटर इसमें टोटल पानी ऐड किया है। पानी और स्टॉक टोटल जो है 1.5 लीटर है। अच्छी तरह हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। बहुत केयरफुल होकर डालना है। चलिए हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, ताकि अच्छी तरह स्मूथ सॉस तैयार हो सके। ब्लेंड करने के बाद हमने उसी पैन में उसे वापस डाल दिया है। देखिए कितना स्मूथ और कितनी सिल्की सॉस तैयार है। चलिए सॉस तो हमारी तैयार हो गई। अब इसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं। ये रहा हमारा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें, और आंच जो है वो मीडियम ही रहने दें। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, चीनी। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम तैयार करेंगे चिकन। हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है। अब हम लेंगे चिकन। ये देखें, ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसको मैंने फॉइल में लपेट लिया है, और उसको मैंने कुटना शुरू कर दिया है। यहाँ मुझे याद आ रही है अपनी एक टीचर जो हमें कहती होती थी कि कुट कुट के तुम लोगों को बारीक कर देना है अगर तुम लोगों ने अपना होमवर्क ना किया तो आज उसी तरह मैंने इसको कुट कुट के बारीक कर दिया है। चले ये रही हमारी बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये है 2 अंडे। इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और अंडा हमारा तैयार हो गया है। ये मैदा है, इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है, और साथ काली मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन ब्रेस्ट को कुछ भी नहीं लगाया था। जो भी मसाला या नमक मिर्च है वो हमने मैदे में ऐड किया है। तो अब हम ये देखें,
कोटिंग करेंगे चिकन पर अच्छी तरह। पहले मैंने मैदे की कोटिंग की है और कोटिंग करके अच्छी तरह झाड़ लें। और अब हम अंडे भी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों पे अच्छी तरह लगाएं और एंड पे हम इसको भी वैसे ही झाड़ लेंगे। अब हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब दोनों साइडों पे अच्छी तरह और इनको भी हम उसी तरह झाड़ लेंगे ताकि ऑयल में जाके रश ना करें। चलें जी, अब हमने पैन में ऑयल डाल के गरम किया हुआ था तो उसमें हमने डाल दिया है अपना एक चिकन। ये रहा हमारा दूसरा चिकन। हमारी ये जो रेसिपी है वो 6 लोगों के लिए। अब हम इसको मूव करेंगे। ये देखिए साइड मूव कर दिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। इसी तरह दोनों साइडों से हमने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है। चलें जी, अब निकालने की बारी आ गई। ये हमने निकाल लिया अपना चिकन और कट कर लिया इसको हमने इस तरह। मैं तो अभी और चिकन बना रही थी लेकिन फैज़ ने इसको इतने खूबसूरत तरीके से कट किया। कट करके उसने बहुत ज़बरदस्ती हमारे लिए प्लेट बनाई। ये देखिए इतना गर्म है और गरम गरम को वो काट रहा है। अब ये देखिए चावल, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। चावल की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये रहा चिकन और ये रही हमारी ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डालनी है, थोड़ी डालनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये थोड़ा सा हमने डाला है स्प्रिंग ऑनियन। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कत्सुकरी कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।